हेलो दोस्तों, देसी टीवी भारत पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चुनाव से पहले दोस्तों ईवीएम बैन की मांग तेज होती जा रही है। ये आप तस्वीरें यहां पर देख सकते हैं। ईवीएम हटाओ देश बचाओ का नारा यहां पर जोर शोर से लगाया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईवीएम से लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है और इसीलिए देश के कोने कोने में ईवीएम के खिलाफ एक बार फिर से आवाज तेज होती जा रही है। लेकिन दोस्तों ईवीएम से छेड़छाड़ के पक्के सबूत हाथ लगे हैं। जी हां दोस्तों, ऐसा सबूत जिसको लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। अगर कोई ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो इस किताब का हवाला दे रहा है। जी हां दोस्तों, ये किताब आप देखिए। इस किताब के बारे में मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। इस किताब में क्या क्या कहा गया है, किस किस नेता का जिक्र है, ये किताब किसने लिखी है और क्या इलेक्शन कमीशन इस किताब को मानेगा, इस किताब में जो लिखा है उसे एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों, क्योंकि लगातार पूरे देश में इस समय बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग तेज होती जा रही है। विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं अब तो बांग्लादेश में भी ईवीएम बैन है, वहां पर भी बैलेट से चुनाव होने जा रहा है, तो भारत में क्यों नहीं हो सकता है। इसको लेकर लगातार ईवीएम बैन करने को लेकर लड़ाई तेज होती जा रही है। तो दोस्तों ये किताब देखिए, आप पहले आप ये किताब देखिए। इस किताब का मैं जिक्र करूंगा क्योंकि इस किताब की चर्चा इस समय बहुत तेज हो गई है। इस किताब को किसने लिखा है, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा। लेकिन दोस्तों मैं यहां पर एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि यह किताब किसी विपक्ष के नेता ने नहीं लिखी है। जी हां दोस्तों, अगर कोई ये कहे कि विपक्ष तो साजिश रचता ही है ईवीएम के खिलाफ, तो यहां पर क्लियर करना चाहता हूं कि ये जो किताब है ईवीएम पर किताब है, बाकायदा किताब ईवीएम पे आई है। तो आप समझ सकते हैं कि ईवीएम कितना बड़ा खतरा है लोकतंत्र के लिए। तो दोस्तों इस किताब का नाम है डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो अगर हिंदी में इसका अनुवाद किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र खतरे में है। क्या हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विश्वास कर सकते हैं? जी हां दोस्तों, इस किताब में विस्तार से बात की गई है। दोस्तों इस किताब की मुख्य बातें मैं करने वाला हूं आज। इस किताब में आखिर क्या खुलासा हुआ है, साथ ही साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कि अभी तक क्या अपडेट है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, ईवीएम बैन को लेकर अभी क्या चल रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको पूरी बातें अच्छे तरीके से समझ में आए। तो दोस्तों ये किताब लिखी है बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी नेता जीवीएल नरसिम्हा राव। जी हां दोस्तों, इस किताब में बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया है। दोस्तों ये किताब तो 2010 में लिखी गई, लेकिन एक बार फिर से 13 साल के बाद ये किताब चर्चा में आ गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे, चुनावी मामलों के विशेषज्ञ रहे जीवीएल नरसिम्हा राव ने ये किताब लिखी है। और इस किताब के बारे में दोस्तों ना सिर्फ जीवीएल की भूमिका है इस किताब को लेकर, बल्कि लाल कृष्ण आडवाणी ने इस किताब की प्रस्तावना लिखी है। प्रस्तावना का मतलब ये किताब का जो निचोड़ है या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रहना चाहिए या नहीं, इसको लेकर भी एलके आडवाणी साहब ने इसकी प्रस्तावना लिखी है। और दोस्तों इसमें आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू का संदेश भी प्रकाशित है। तो इसीलिए यह किताब बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस किताब में बताया गया है कि ईवीएम सुरक्षित है या नहीं। चलिए किताब के कुछ अंश मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। इस किताब में वोटिंग सिस्टम के एक्सपर्ट स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डेविड डिल ने बताया है कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। जी हां दोस्तों, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने इसमें लिखा है कि ईवीएम का इस्तेमाल पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। तभी तो तमाम बड़े बड़े देश ईवीएम से किनारा कर रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी, सत्ताधारी सरकार ईवीएम से अभी भी चिपकी हुई है। दोस्तों जीवीएल नरसिम्हा राव ने किताब की शुरुआत में लिखा है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है।
बहुत ही रिसर्च के बाद दोस्तों, बहुत ही विशेषज्ञों से राय लेने के बाद ये किताब तैयार की गई है और इस किताब को एक दस्तावेज की तरह माना जाता है। ईवीएम पर अगर कोई बात करता है तो इस किताब के हवाले से बात करता है। तो किताब के शुरुआत में लिखा है, मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन इसका अपवाद नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब एक उम्मीदवार को दिया वोट दूसरे उम्मीदवार को मिल गया है, या फिर उम्मीदवारों को वो मत भी मिले हैं जो कभी डाले ही नहीं गए। कितना बड़ा खुलासा है दोस्तों, आप ध्यान से सुनिए इस बात को। इसमें लिखा है जब एक उम्मीदवार को आपने वोट दिया तो वो दूसरे को मिल गया या कहीं और चला गया, या फिर उस उम्मीदवार को वो भी मत मिले, वोट मिले जो मत कभी ईवीएम में डाले ही नहीं गए। तो इसलिए कहा गया है कि ईवीएम से छेड़छाड़ संभव है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि इस किताब में ऐसे तमाम एग्जाम्पल हैं, लेकिन अब जीवीएल नरसिम्हा राव इसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। हालांकि वे जरूर कहते हैं कि ईवीएम का विरोध कर रही पार्टियों को चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। अब चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2010 में लिखी गई इस किताब में दोस्तों विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसमें हैदराबाद के टेक एक्सपर्ट हरि प्रसाद ने मिशिगन विश्वविद्यालय के 2 रिसर्चर्स के साथ मिलकर ईवीएम हैक करने का दावा किया था। इस किताब के जरिए साफ तौर से यह कहा जा रहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम से छेड़छाड़ हो सकती है। तो दोस्तों, इस किताब को आधार मानकर लोग ये लगातार कह रहे हैं कि अब तो सत्ताधारी पार्टी मान जाए, अब तो सत्ताधारी पार्टी ईवीएम को कूड़े में फेंके। लेकिन दोस्तों, प्रधानमंत्री इसको लेकर चुप हैं। हालांकि वो तो एक अलग ही थ्योरी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ईवीएम पर सवाल लोकतंत्र पर सवाल करने जैसा है। दोस्तों, मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं कि 2010 से पहले 2009 में लाल कृष्ण आडवाणी ने ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किया था और कहा था कि ईवीएम हैक की गई, ईवीएम से छेड़छाड़ करके कांग्रेस पार्टी ने चुनाव जीता। तो ये आज का मामला नहीं है। और 2010 में ये बुक आ जाती है। उसके बाद आगे बढ़िए तो बीजेपी के ही नेता सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं ईवीएम के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट वो इसलिए गए क्योंकि वो कह रहे थे कि ईवीएम से दिक्कत है, ईवीएम हैक हो रही, ईवीएम से छेड़छाड़ की जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में एक व्यवस्था कर दी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ लगा दिया वीवीपैट, जहां पर आप वोट डालने के बाद 7 सेकंड के लिए उसमें झांक सकते हैं आपने किसे वोट डाला, आपने जिसे वोट डाला उसे गया या नहीं गया। यह बात और है कि ईसीआई के दस्तावेज के अनुसार कई वीवीपैट मशीनें भी खराब पाई गई हैं। कई ईवीएम्स को, लाखों ईवीएम को गायब भी कर दिया गया है। ऐसी भी खबरें सामने आ चुकी हैं आपके सामने। तो दोस्तों, ना सिर्फ विपक्ष के नेता बल्कि बीजेपी के नेता भी ईवीएम के खिलाफ काफी हंगामा कर चुके हैं, आंदोलन कर चुके हैं। लेकिन अब वही पार्टी सत्ता में आ गई है तो फिर वो ईवीएम को लेकर कोई जवाब नहीं दे रही है, ईवीएम को लेकर कोई, ईवीएम के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं हो रही है। सब ईवीएम से चिपके हुए हैं और कहा जा रहा है कि ईवीएम से दक्षता बढ़ी है, ईवीएम से पारदर्शिता बढ़ी है। यह लगातार दावा किया जा रहा है। तो यह किताब क्या माना जाए? यह किताब अब एक्सपायर हो चुकी है? क्या यही कहा जाए कि इस किताब में अब दम नहीं रहा? यह किताब 2010 में सही थी, 2023 में गलत हो गई, 24 में गलत हो गई। और जो लगातार दावे किए गए हैं, तो क्या दावे झूठे हैं? तो क्या बीजेपी के नेता ने झूठ बोला, देश के सामने किताब लिखी? तो चाहे जीवीएल हो, एलके आडवाणी हो या फिर सुब्रमण्यम स्वामी हो, लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलते रहे। हालांकि दोस्तों, अभी भी सुब्रमण्यम स्वामी लगातार ईवीएम को कोस रहे हैं। वो कह रहे हैं बैलेट पेपर से देश में चुनाव होना चाहिए। दोस्तों, 2 सवाल बहुत गंभीर हैं कि अगर ईवीएम सही थी तो वीवीपैट क्यों लगाया, और अगर ईवीएम से सही से चुनाव हो रहा है, पारदर्शिता बढ़ी है, तो फिर तमाम देश इससे किनारा क्यों कर रहे हैं? ये दोनों बहुत बड़े सवाल हैं जिसका जवाब भी सत्ताधारी सरकार को, पार्टी को देना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश से क्या प्रधानमंत्री सीखेंगे?
क्या सत्ताधारी पार्टी सीखेगी कि बांग्लादेश में ईवीएम बैन कर दिया गया? और दोस्तों, वहां भी लोकसभा का चुनाव होने वाला है 24 में ही, वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव होने वाला है। और इसको लेकर तमाम पार्टियां ये कह रही हैं अब बांग्लादेश से सीख लीजिए। अमेरिका से तो नहीं सीख पाए, जापान से, जर्मनी से नहीं सीख पाए, अब हमारे पड़ोसी मुल्क, छोटे से मुल्क बांग्लादेश से सीख लीजिए। वहां पर भी ऐसे हालात थे, विपक्ष के नेता लगातार ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे और अब जाकर वहां पर चुनाव आयोग ने ईवीएम को बैन कर दिया, कूड़े में डाल दिया। तो दोस्तों, कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा खुलासा है इस बुक के जरिए। यह बुक काफी चर्चा में है, इसको लेकर लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं। तो दोस्तों, लगातार ईवीएम को हटाने को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, लगातार विपक्ष हमलावर है। लेकिन वहीं चुनाव आयोग जानते हैं क्या जवाब दे रहा है? चुनाव आयोग कह रहा है कि चिंता की कोई बात नहीं, हमने ईवीएम को अब हाईटेक कर दिया है, ईवीएम से अब कोई छेड़छाड़, हैकिंग नहीं हो सकती। ये चुनाव आयोग का जवाब है। दोस्तों, आपको बताऊं तो इस समय पूरा मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। हालांकि 5 राज्यों के चुनाव ईवीएम से हो रहे हैं। अब 2024 में ईवीएम से चुनाव होगा या बैलेट पेपर से, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये ईवीएम को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई थी, जिसे हमने आज आप तक पहुंचाने की कोशिश की। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी? दोस्तों, ईवीएम को लेकर मैं चाहता हूं अपनी राय भी आप जरूर दीजिए, खूब सारा लिखिए, बताइए मुझे कि आप लोग ईवीएम को लेकर क्या राय रखते हैं। हमें भी आपकी राय का इंतजार है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। जय भारत, जय संविधान।